रिकॉर्ड भी नहीं किया। चलिए अब से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो आपने पहले ये जॉब क्रिएट करनी है। अगर जॉब क्रिएट पहले से हुई हुई है तो फिर आपने नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा था कि कोई जॉब विकेट हो रही है, यानी आपके यहाँ से कोई साहब रिजाइन करके जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विकेट। ठीक है, तो या तो विकेट हो रही है, उसकी रीहायरिंग करनी है, तो उसकी केस में आपको जॉब क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहली दफा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये आपको सारी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जॉब क्रिएट होगी, कंपनी का नाम होगा, और फिर आप पोस्ट कहाँ करते हैं जॉब को। ठीक है, आप नॉर्मली वेबसाइट पे डालते हैं या जॉब पोर्टल में डालते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, जॉब लोकेशन क्या है, अगर आपके पास वेरियस लोकेशन है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, जो भी है, लोकेशन क्या है, हायरिंग कहाँ के लिए हो रही है, जॉब का डिस्क्रिप्शन आप 4-5 लाइन में लिख देंगे, भाई ये काम करना होगा। ठीक है, तो पोजीशन अवेलेबल, एंटर द नंबर ऑफ पोजीशन अवेलेबल, ये सारी चीजें आप लिखेंगे, जॉब क्रिएट कर देंगे। यानी आप बताएंगे ना जो चीज आप, अब ये जॉब पोस्ट कहीं होगी तो फिर उस पर लोग अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन इसकी बेसिस पे आप जॉब पब्लिश करने के बाद लोगों को हायर करेंगे। ठीक है, तो ये जॉब आपने क्रिएट कर दी, इसके अगेंस्ट जहाँ भी आप अपने पोर्टल किया होगा वहाँ पर आपको सीवीज आना शुरू हो जाएंगे। अब नॉर्मली ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तो आप या तो वेबसाइट के थ्रू सीवी रिसीव कर लेते हैं, दिस इज अ वेरी क्रूड फॉर्म। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अब अपने जो भी ब्रोशोर है उसके अंदर अपनी वेबसाइट का वो दे देती है। वेबसाइट में वो आपका नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और किस जॉब के लिए अप्लाई किया है ये पूछ लेते हैं, और फिर वहां से सीवी लेते हैं ताकि उनको सर्च करना आसान हो। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे सीवी आ रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, ये भी होता है, तो फिर वो सीवीज को फिर आप, ठीक है, तो ये आपके पास जॉब क्रिएट हो गई। उसके बाद आपके पास ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, फिर आपके पास सीवी आ गई। अब सीवी आ गई तो आप फिर कुछ हायरिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आप फिर कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें कि आपने कितने इंटरव्यू करने हैं, कितने टेस्ट करने हैं, और उस पर कौन सा पर्सन असाइन है, असाइंड पर्सन। ठीक है ना, अगर आपने इंटरव्यू करने हैं तो कोई आदमी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, तो एचआर में से कोई साहब कॉल करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सा है उनका नाम आ जाए, और फिर आपकी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एक इंटरव्यू है या दो इंटरव्यू है, टेस्ट है या नहीं है, अब ये कॉन्फ़िगर कर लेंगे। फिर उस हिसाब से उसकी डेट्स सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने इंटरव्यू करना है उनसे पूछ के, और जिन साहब ने तो देना है तो उनको फोन करके, तो फिर ये डेट्स आ जाएंगी, ड्यू डेट्स आ जाएंगी। तो अगर एक इंटरव्यू है तो यही खत्म हो जाएगा, सेकंड इंटरव्यू है तो फिर उसकी भी डेट्स आ जाएंगी, टेस्ट है तो वो भी आ जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन अगर टेस्ट है तो टेस्ट करने का तरीका है, टेस्ट बने हुए हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर एमसीक्यूज हैं जो बने हुए हैं वो आप पब्लिश करते हैं और लोगों से ऑफिस में बुला के टेस्ट ले लेते हैं। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस वेरी कर सकता है, फलानी जगह कुछ और है, फलानी जगह कुछ और है, तभी आपको समझने की जरूरत है। इसकी बेसिस पे आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। अच्छा, ज़हन में रहे कि हमने एचआर को नहीं सीखना है, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस डोमेन की नॉलेज जरूरी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आज के वीक में, यानी जो पहले क्लास हुई थी। तो जितना अच्छा आपको डोमेन की नॉलेज होगी, इसलिए जो आप सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है किसी भी एरिया का। ठीक है, या तो वो बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा ह्यूमन रिसोर्स का, या वो बीए होगा सप्लाई चेन का, या वो बीए होगा आई डोंट नो फार्मास्यूटिकल का, क्योंकि उसकी डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी है, या इंश्योरेंस का। ठीक है, तो देयर इज ए कंपनी जो 15 साल से सॉफ्टवेयर बनाती है लेकिन और कुछ नहीं बनाती है सिवाय इंश्योरेंस के, पेंटासॉफ्ट उसका नाम है। तो दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस इज। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें हो गई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, जॉब क्रिएट हो गई, और ये प्रोसेस हो गया। अब वो प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, आप जॉब ऑफर कर देते हैं। ऑफर में आप जाहिर सी बात है ऑफर लेटर में ईमेल करेंगे या फिर आप लेटर भेजेंगे। ज्यादातर चीजें ईमेल पे हो गई हैं, क्विक हो जाती हैं। सैलरी, प्रोबेशन पीरियड, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केपीआईज। अच्छा, केपीआईज कभी बताते हैं कभी नहीं भी बताते हैं, नॉर्मली नहीं बताते हैं, बाद में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब आपको बता देते हैं कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 पेज 3 पेज का, जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है
अब ये बहुत लीगल डिपार्टमेंट होती है जिसके साथ ये है, तो वो आपके पास, ठीक है। तो आपने जॉब ऑफर की, उन साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिया और फिर आप ज्वाइनिंग डेट बताते हैं। अब पर्सन इज रिक्रूटेड और जॉब इज फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक बात हमारी समझ में आ रही है। अब ये प्रोसेस समझने के बाद मैंने बताया था कि अपनी नॉलेज थोड़ी सी, ये बहुत बेसिक क्रूड नॉलेज मैंने आपको दी है, तो दिस इज नॉट एनफ बाय द वे, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट एन एचआर एक्सपर्ट। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट एन एचआर एक्सपर्ट। ये नॉलेज वो है जो मैंने आज से कुछ साल पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया था, तो मैं एज ए बीए रिक्वायरमेंट देता था, तो मुझे उनकी चीजें थोड़ी सी याद है, वो मैंने आपको यहाँ डॉक्यूमेंट करके लिख दिया है, ठीक है। तो आसान बात यह है कि लोगों के पेरेंट्स या बड़े बहन भाई जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे और यकीनन उनके पास एचआर का प्रोसेस होगा, उनसे पूछ लीजिए। उनसे नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे चले जाइए, कोई एचआर के मॉड्यूल को देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ओडो एक अच्छा ओपन सोर्स है, तो उसकी वेबसाइट पे चले जाइए या फिर यूट्यूब पे जाके ओडो एचआर मॉड्यूल को सर्च कीजिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब आपने उसका प्रोसेस लिखना है और उसकी फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो कुछ की फंक्शनैलिटी तो ये लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज अ पार्शियल सोल्यूशन। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने बना लिया है कि जी वो बहुत सारा काम है और करना है। असाइनमेंट भी दे दिया और आधा काम सर ने करके दे दिया है। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ताकि हम मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे स्टूडेंट सीख कितना रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से, क्या उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जाती है और उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप डीएचएस से ग्रेजुएट हो गए और मैंने आपको यूबीएल बैंक भेज दिया, तो वुड यू बी एबल टू टेक द रिक्वायरमेंट? ये कोर्स पढ़ने के बाद तो बताएगा ले सकता है रिक्वायरमेंट या नहीं ले सकता है। जी, कोई बताएगा रिक्वायरमेंट ले सकता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता है। चलिए तो ये बता दें कि क्यों नहीं ले सकता है भाई। सारे लोग जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं? जी, कोई बताएगा क्या ये कोर्स करने के बाद आपको मैं कहीं भेज दूं टेक्सटाइल मिल में के जाके रिक्वायरमेंट लो, या फिर मैं भेज दूं किसी बैंक में के जाके उनके मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट लो और एक डॉक्यूमेंट बनाओ? यही है ना ऑब्जेक्टिव कोर्स में पढ़ाने का, और क्या है? पास फेल तो एक लेवल ऑफ मेजरमेंट है ना, जो जिसके लिए हम भाग रहे होते हैं नंबर के लिए, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है हम सीख जाएं। तो वुड यू बी एबल टू टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? कोई साहब बताएंगे या कोई साहिबा बता दें कोई, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, तो मैं लर्निंग जानना चाहता हूँ कि आर वी लर्निंग या कहाँ वीकनेस है, ताकि उस हिसाब से हम उसको एड्रेस करें। हमारे ऑब्जेक्टिव और ही क्लियर होने चाहिए कि कोर्स पढ़ने के बाद हमें हमारे पास ये नॉलेज आ जाए। अब करियर तो हमारा कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। सारे लोगों को रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन बारह अब यस सर, ले सकते हैं रिक्वायरमेंट। ले सकते हैं जनाब, ले सकते हैं। अल्लाह के बंदे कैसे लोगे जब तक तुम्हें बैंकिंग खुद नहीं आती होगी? जाके क्या बोलोगे? बताओ क्या बनवा। लेकिन सर उनके गोल्स और जो उनके डिस्क्रिप्शन और उनकी जो पास्ट में जो उनके जो भी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली तो कर सकते हैं सर। हाँ, अब थोड़ा सा देखिए उस सिचुएशन में जाइए। अब उस सिचुएशन में जाइए कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ ली है, तो इसमें कुछ थ्योरी पढ़ी है ना कि स्टेक होल्डर को जी सर। करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये वाला। फिर आपने जाने से बाद अपने आप को तारुफ कराना चाहिए और रिक्वायरमेंट का प्रोसेस बताना चाहिए। ये थ्योरी आपने पढ़ ली है, ठीक है। और आपने क्या थ्योरी पढ़ ली है कि जो आपकी मीटिंग में बताएगा तो आप उससे सवाल करेंगे और नोट करते जाएंगे और इससे एसआरएस बनाएंगे। ये थ्योरी आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। लेकिन आपने बैंकिंग के प्रोसेस को नहीं समझा है, तो सर ने ये भी बताया कि पढ़ के जाना चाहिए। अब हमें ख्याल आ रहा है कि अब मैं जाऊंगा, ये थ्योरी तो पढ़ी है, लेकिन बैंकिंग को जितना मैं समझूंगा उतना अच्छे सवाल कर पाऊंगा, उतनी अच्छी नॉलेज ले पाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, तो अब ये
तो लर्निंग को ना इसी हिसाब से देखना है कि भाई हम ये कोर्स पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, और हम जब अपनी रियल लाइफ के उसमें जाएंगे तो हमें 60%, 70%, 80% नॉलेज हो, और एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ये एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। ठीक है, सर ने कुछ एचआर की चीजें बताई हैं विच इज लेवल 1 या इनिशियल नॉलेज। अब इसकी नॉलेज की बेसिस पे हम क्रूड नॉलेज की बेसिस पे हम थोड़ी सी एडवांसमेंट लेंगे। तो मैंने कहा दो तरीके हैं, उसमें एफर्ट लगानी बहुत जरूरी है ना। तो एफर्ट लगाने के लिए आपने किसी भी रिश्तेदार से, बहन भाई से जो ऑफिस में काम करते हैं, एचआर पे इंटरव्यू कर लेंगे आपके ऑफिस में क्या होता है, हायरिंग कैसे होती है, अप्रेजल कैसे होता है, सारी चीजें। तो वो एक सेकंड लेवल की नॉलेज आ जाएगी। फिर ये दोनों को मिला के आप यूट्यूब पे किसी भी अच्छे एचआर के मॉड्यूल को थोड़ा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसमें बने हुए सॉफ्टवेयर हैं, स्क्रीन्स बने हुए हैं, तो उसकी पिक्चर ले लीजिए या उसको स्क्रीन ले लीजिए, उसी हिसाब से आप फंक्शनैलिटी लिख लीजिए। तो एफर्ट लगाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस से क्या होगा कि सर ने क्या पढ़ाया था, और हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये स्पेशलाइज रोल क्या है। ठीक है, तो स्पेशलाइज रोल में कहाँ वीकनेस होती है और कहाँ परेशानी। ठीक है, अगर आपने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर नॉलेज ले ली है और बैंकिंग के एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो एकदम से मैं उठा के एक प्रोजेक्ट पे लगा दूं जहाँ इंश्योरेंस का काम है, तो आपको बहुत घबराहट होगी, सर ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में जाने की जरूरत है कि जब बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो सवाल नहीं कर पाऊंगा, पूछ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाहे और कोई बहुत घबराहट थी कि जी कैसे करेंगे, तो भाई ये आसान सा काम है, फ्लो बनाना है और फंक्शनैलिटी लिखनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज से गुजरिए, थोड़ा सा सीखिए, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। नंबर को छोड़ दीजिए, लोग परेशान हो रहे हैं नंबर, क्योंकि बचपन से यही बताया गया ना, नंबर, परसेंटेज। भाई थोड़े दिनों में आप लोग ग्रेजुएट होके बेरोजगार होने वाले हैं, तो नौकरी कब मिलेगी? जब हमारे पास स्किल सेट होगा। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा इंटरव्यू में, कब मैं लोगों को बीट करूंगा आईबीए से, लम से, या फास्ट से? तो जब मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बीट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैं अटेंडेंस ले लूँ यहाँ ब्रेक करके।